मध्य प्रदेश शासन के द्वारा कायाकल्प योजना के तहत उमरिया नगर पालिका के मुख्य मार्गों को दुरुस्त करने के लिए टेंडर प्रक्रिया की गई, जिसके तहत मुख्य मार्गों का डामरीकरण करना था और डामरीकरण हुआ, लेकिन उसमें भ्रष्टाचार की बू आ गई और सड़क बनाने के मटेरियल व गुणवत्ता को लेकर मोबाइल मटेरियल टेस्टिंग लैब नगरीय प्रशासन एवं विकास शहडोल संभाग के द्वारा सड़कों की जांच की गई, लेकिन अब जांच टीम पर ही सवाल उठने लगे हैं। उमरिया नगर पालिका के द्वारा कायाकल्प योजना के तहत सड़कों के लिए 1,16,66,000 का टेंडर प्रक्रिया के तहत टेंडर दिया गया, जिस पर ठेकेदार के द्वारा गुणवत्ता विहीन काम किया गया, जिसकी शिकायत संबंधित अधिकारियों से की गई। लेकिन जब जांच कमेटी ने ठेकेदार को क्लीन चिट दिया तो भाजपा पार्षद एवं कांग्रेस पार्षद ने जांच कमेटी के आए हुए अधिकारियों पर ही सवाल खड़े कर दिए। उमरिया से संवाददाता राजा तिवारी की खास रिपोर्ट। से सड़क निर्माण चालू हुआ, इसकी गुणवत्ता के संबंध में गंभीर शिकायतें चालू हुई। पत्रकार बंधुओं ने, नागरिकों ने और पार्षदगणों ने इसकी शिकायत अधिकारियों से की। सबका कहना था कि गुणवत्ता विहीन सड़क बन रही है, सड़क की जो क्वालिटी दिखनी चाहिए थी वो क्वालिटी नहीं दिखी। इसी महीने 7 तारीख को हमारी परिषद की बैठक हुई, जिसमें सर्वसम्मत से अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय और सभी पार्षदों ने इस संबंध में एक राय होकर अधिकारियों को निर्देश दिए कि गुणवत्ता के साथ समझौता नहीं किया जाए, अन्यथा गंभीर कार्रवाई की जाएगी और इस पर इसकी गुणवत्ता को जांचने के लिए इसके जो विशेषज्ञ हैं उनसे इसकी जांच कराई जाए। इसी क्रम में आज स्टेट क्वालिटी मॉनिटरिंग टीम आई हुई है और वो विभिन्न जगह के सैंपल लेकर अपनी प्रक्रिया के तहत उसकी जांच करेंगे और जैसा मुझे जानकारी मिली है कि सतना स्थित स्मार्ट सिटी लैब पर इसकी टेस्टिंग होगी। उनकी रिपोर्ट आने के बाद ही ठेकेदार पर कार्रवाई होगी और गुणवत्ता के संबंध में परिषद चर्चा करेगी। मगर जहाँ तक अभी स्टेट क्वालिटी मॉनिटर के जो चीफ थे संतोष अग्रवाल जी, उनसे हम लोगों ने बात किया, उनका कहना है कि कहीं भी गुणवत्ताहीन रोड नहीं पाई गई है, ये रोड पूर्णतया सही है। उनका जो भी कहना होगा वो जांच करके सैंपल सील हुए हैं यहाँ और सैंपल जा रहे हैं स्मार्ट सिटी के लैब में। वहाँ से जो लैब से जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद क्या निष्कर्ष आते हैं उसके बाद फिर आगे देखा जाएगा। शिकायत किया था, ये मुख्यमंत्री कायाकल्प के द्वारा रोड है और नगर पालिका ने टेंडर दिया। ठेकेदार द्वारा अपने मनमानी तरीके से रोड बनवाई गई। पूरी एक तो चौड़ीकरण कम किया है, पाइपलाइन के ऊपर वो नहीं डाला अपना डामरीकरण। दूसरा ये है इसकी थिकनेस जितनी होनी चाहिए वो नहीं है। तीसरी चीज़, जो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर से डामर रखना चाहिए वो टेम्परेचर का कारण ये है कि ठेके द्वारा ये सबसे बड़ी गलत काम किया गया है कि इसका जो प्लांट लगाया गया है बरही में लगाया गया है। काम कहाँ लिया गया है? उमरिया में लिया गया है, जबकि ऐसा नियम विरुद्ध है। यदि है भी तो वहाँ से आते आते टेम्परेचर डाउन हो जाता है। दूसरी बात यह है कि रात में लोड आता है, सड़कें सवेरे बनती हैं तो और भी टेम्परेचर डाउन, और जब टेम्परेचर डाउन डामर डालेंगे तो उसकी गुणवत्ता भी समझ में आती है। इसलिए इस रोड की विधिवत जांच होना चाहिए। गुणवत्ता विहीन रोड बनी है और इसका नगर पालिका से हम मांग करेंगे कि इसका बिल रोका जाए और इसकी विधिवत जांच हो। नहीं तो अभी जो जांच हुई उससे आपका संतुष्ट है? अब देखिए, हम संतुष्ट नहीं है। जांच जब एक आम पब्लिक बोलने लगे कि रोड खराब है तो उसमें जांच एक विशेष प्रकार की होना चाहिए, दल गठित करना चाहिए। हर आदमी हम कहना नहीं चाहते, हर आदमी आता है और आदमी अपने हिसाब से बात करके कहे कि ये सब सही है। अब उनके बारे में टीका टिप्पणी ज़्यादा नहीं करेंगे, लेकिन ये रोड गलत बनी है। मैंने आज दिन में 5 सड़कें इंस्पेक्ट की एज ए अर्बन स्टेट क्वालिटी मॉनिटर। 5 में से 2 सड़कें में जिनमें कि पीएमसी और सीलकोट है, उसमें हमें थिकनेस चाहिए होती 20 mm की। उसके अगेंस्ट हमको 32 से लेकर 35 mm तक की थिकनेस मिली है और बिटवीन परसेंटेज हमको उसमें जो 4.5 से 5 चाहिए वो हमको 5.5 से 5.25 तक मिला है। इसके अलावा 3 सड़कें जिसमें मोस्टली मैं देख रहा हूँ कि आप लोग भी साथ में थे, इन तीनों सड़कों में बिटुमिनस कोर्स करके लेयर होनी थी, जिसकी थिकनेस एज पर DPR 40 mm होना है। उसके अगेंस्ट हमको 42 से लेकर 47 mm तक की थिकनेस मिली है, जो कि हमारे DPR में जो दी गई थिकनेस है ज़्यादा पाई गई है। दूसरा, इसमें जो बिटुमिन जो परसेंटेज होता है वो हमको 5.5 से 5.6% चाहिए था, जो हमको 6% से लेकर 6.8% तक मिला है।
तो हमारी जांच में हमने ये पाया कि उसमें हमको जो मोटाई चाहिए थी और जो बिटवीन परसेंट चाहिए था वो हमारे जो स्पेसिफिकेशन उससे हमको यहाँ ज़्यादा मिला है। तो उस तहत मैं कह सकता हूँ कि रोड में जो काम हुआ है वो गुणवत्तापूर्ण और एज पर स्पेसिफिकेशन। मगर सड़क बनते समय जहाँ तक इनका जो लोड आता था वो 2-2 दिन खड़ा रहता था, तो उसमें टेम्परेचर डाउन हो जा रहा था, तो फिर कैसे इतना मिला? अब ये अब 2 दिन वाला बात में तो इसलिए कोई कमेंट्स नहीं कर सकते, उस समय तो मैं था नहीं, तो क्या हुआ क्या नहीं हुआ है या तो वो तो यहाँ के भी इंजीनियर नहीं जो है वो बता पाएंगे, कोई नहीं रहते लेकिन जहाँ तक टेम्परेचर का सवाल है, यदि टेम्परेचर 2 दिन खड़े में टेम्परेचर डाउन प्रैक्टिकली की बात मैं करूँ तो ये चीज़ हो ही नहीं सकती थी। ये तो वो चीज़ तो गले नहीं उतारी कि 2 दिन माल खड़ा रहे। और 300 मीटर रोड के लिए कि मेरे को जितना लोड लगना 1 दिन में बीटी हो जाता है, यदि 50-60 किलोमीटर की डिस्टेंस से आ रहा है तो। अब प्रैक्टिकली और एक्चुअली क्या हो उसके बारे में सर आपने बीच में सेंटर पे चेक किया, लेकिन साइड में क्या बराबर है? साइड में 2 जगह साइड में चेक करिए। ये साइड में चेक है, ये साइड में मैंने 2 जगह साइड में चेक किए, वहाँ भी कितनी साइड में। ओके सर। सर सरफेस कितना वो चिकना होना चाहिए? नहीं वो सर सरफेस नहीं ये आया। उसके लिए बिटुमिनस कोर्स जो है इसका सरफेस थोड़ा सा जब आपका गर्मी पड़ेगी तो थोड़ा सा डामर की जब पीलिंग होगी तब इसका आएगा। लेकिन आप जहाँ पर हमने PMC सील कोट जो किया है वहाँ पे सरफेस आपको चिकना है, क्योंकि इसमें सिंगल लेयर है। तो सिंगल लेयर थोड़ा सा मोटे दाने होते हैं, इसलिए आपको ऐसा दिखता है।